कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए मराठी पैकेज का ऑर्डिनेंस मंजूर। बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए फिक्स टैक्स रिजीम का निफाज। सीमेंट और स्टील के अलावा तमाम मटेरियल और खदमात पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के कम लागत वाले घरों के लिए टैक्स में 90% छूट। 31 दिसंबर 2020 से पहले के मंसूबे फायदा उठा सकेंगे। मंसूबों की FBR में रजिस्ट्रेशन लाजमी। जाती रिहाइश पर एक दफा कैपिटल गेन की टैक्स छूट होगी। ऑर्डिनेंस का इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर, बेनामी अकाउंट्स रखने वाले और उनके अहले खाना पर नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस से मजदूर तबके को रोजगार मिलेगा। बिल्डर्स के लिए फिक्स टैक्स खत्म कर दिया गया। फिरदौस आशिक आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज गिल कहते हैं कि वजीर आजम ने कौम से वादा पूरा कर दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए गरीबों के लिए घर बनाने पर 90% तक टैक्स छूट दे दी गई है। इस ऑर्डिनेंस के बाद आने वाले दिनों में बहुत सरमायाकारी होगी। वफाकी काबीना ने जखीरा अंदोजी के खिलाफ सजाओं के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए सदर आरिफ अलवी को भेजा जाएगा। जखीरा अंदोजी के खिलाफ सजाओं के लिए ऑर्डिनेंस का इत्तलाक इस्लामाबाद की हुदूद में होगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी। 3 रुपए 38 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 163 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। हफ्ते के आखिरी कारोबारी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 32,828 पॉइंट्स पर बंद। कोरोना के खिलाफ जंग में IMF पाकिस्तान की मदद को आ गया। 1 अरब 38 करोड़ 60 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी मालियाती इदारे के एलामिया के मुताबिक इजाफी कर्ज अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। बैनुल अक़वामी ज़खायर में कमी को सहारा मिलेगा। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने का मिशन। कराची समेत सिंध भर में 3.5 घंटे का मुकम्मल लॉकडाउन। नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी रही। मस्जिद में सिर्फ 5 अफराद को नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई। सूबे में आज अशिया ज़रूरिया की दुकानें 6:30 तक खुली रहेंगी। वजीर आजम से स्पीकर असद कैसर की मुलाकात। मुल्क की सियासी और कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कोरोना से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी की तजावीज़ से आगाह किया। वजीर आजम ने पार्लिमानी कमेटी की तजावीज़ और सिफारिशात पर अमल की यकीन दहानी कराई। कहा हुकूमत कोरोना से निमटने के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। असद कैसर ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में सियासी जमातों का एक पेज पर होना मुल्की मुफाद में है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 11 अमवात। मरने वालों की तादाद 135 हो गई। 24 घंटे के दौरान 497 नए केसेस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में 5125 मरीज जेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर इजलास। फैसलों पर अमल दरामद का जायजा। तिब्बी आलात, वेंटिलेटर्स, टेस्टिंग किट्स, मास्क की दस्तयाबी पर ब्रीफिंग। सिंध में कोरोना वायरस का फैलाव। सूबाई हुकूमत का 10,000 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन सेंटर्स कायम करने का फैसला। कोरोना के पेश नज़र सूबे में रमजान बचत बाजार भी नहीं लगेंगे। वजीर ज़राअत इस्माइल राहू कहते हैं कि बाजार लगाने से आवाम का हुजूम बढ़ जाएगा। दुकानों स्टॉल्स पर फलों सब्जियों की तरसील यकीनी बनाई जाएगी। शहरी सरकारी नर्ख पर ऑनलाइन सब्जी और फल मंगवा सकते हैं। कोरोना और महंगाई से परेशान आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रिलीफ। 2.5 अरब के रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज हो गया। आटा, चीनी, तेल, घी, दालें, चना, बेसन, मशरूबात और मसालाजात समेत दीगर चीजें बाजार से कम कीमत पर दस्तयाब। हम्माद अजहर कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स में 19 चीजों पर सब्सिडी दे रहे हैं। ऑपरेशन रमजान तक महदूद नहीं रहेगा। क्वालिटी कंट्रोल के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। फौज को खराज तस्लीम पेश करते हैं। जितने भी हमारे डॉक्टर हैं सबको खराज तस्लीम पेश करते हैं। तमाम डॉक्टर, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, फौज और पुलिस को और नर्सेज को और डॉक्टर को मेरा सलाम। तमाम अदारे, पाक आर्मी, पंजाब पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेज सबको मेरा सलाम। कोरोना वार्ड से शहरों तक
सरहदों से गली मोहल्लों तक डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और सिक्योरिटी इदारों को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजें खिराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 03202796 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,121 रुपए 41 पैसे। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 12 पैसे का हो गया। अस्सलाम